अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीज़ अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे। माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है फेस्टिवल ऑफ कलर्स, वर्ल्ड बिगेस्ट कलर पार्टी। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है फेस्टिवल ऑफ कलर्स, वर्ल्ड बिगेस्ट कलर पार्टी। से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जी जनाब, इसे कहते हैं सच्ची खुशी, इसे कहते हैं वाकई खुशी, इसे कहते हैं एंजॉयमेंट, इसे कहते हैं रियल एंजॉयमेंट। कॉन्सर्ट हो, म्यूज़िक हो, कुछ भी हो, कि बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी सिंगर हो, उससे ज़्यादा लोगों के अंदर, लोगों के चेहरों पे खुशी ये इस वीडियो में दिखने को नज़र आई। मैं कहता हूँ कि एक साथ जो ये थीम थी ना, इन्होंने रखी गई थी कि एक अनाउंसमेंट होगा। पहले तो सबको रोक दिया गया होगा कि कोई भी कलर किसी को नहीं लगाएगा, अपने अपने कलर संभाल के रखें। फिर उन्होंने एक अनाउंस किया होगा, एकदम से एक ऐलान किया होगा, रेडी या मतलब है कि गो स्टार्ट, कुछ भी कहा होगा। उसके बाद जो एक साथ कलर निकले, वो एक ऐसा लम्हा होगा, वो ऐसा खूबसूरत पल रिकॉर्ड हो गया। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, बहुत ज़बरदस्त थीम। मैं ये सोचती हूँ कि आजकल का जो दौर है ना, चाकू चौबन, बिजी लाइफ, अपनी करियर, अपना प्रोफेशन, अपनी चीज़ें लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ, फिर मसले मसाइल, प्रॉब्लम्स, उन सब में इंसान अपने आप को कहीं खो देता है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जितने लोग मौजूद थे, उन्होंने अपने आप को, अपना आप पाया होगा। जो उनका एक रियल होता है ना, हम मखोटा लगाते हैं या हम ऐसे हो जाते हैं कि हम बंद कर रहते हैं अपनी चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं क्योंकि हम बड़े हो गए हैं, हम मैच्योर हो गए हैं। अच्छा नहीं लगता कि हम बचकाना हरकतें करें, अच्छा नहीं लगता कि हम इस तरीके से शरारतें करें, तफरियाँ करें, अच्छा नहीं लगता। अब हमें सोबर रहना चाहिए। ये हमारे बड़े बूढ़े, हमारे बुजुर्ग हमें समझाते रहते हैं, फिर वही बात सुन सुन के हमारा वो जो बच्चा होता है ना हमारे अंदर, तो वो कहीं खो जाता है।
और मैंने भी पढ़ा था कि वो एक जो आपके अंदर का जो बच्चा होता है वो हमेशा आपके अंदर होता है, लेकिन वो कहीं गुम हो जाता है, कहीं खो जाता है, और आप बहुत सोबर, बहुत मैच्योर बनने के चक्कर में उसको कहीं भुला देते हो, उसको कहीं पीछे छोड़ देते हो। और वो आपके अंदर होता है, लेकिन आप उसको कभी नहीं निकालते हो, उस बच्चे को, उस जज्बे को, वो बचकाना हरकतों को आप कहीं पीछे साइड लगा देते हो। तो मुझे लगता है ये जो फेस्टिवल था, इसमें आप ये नहीं देखोगे ये कौन है आपके सामने, इसमें आप नहीं देखोगे कि आप कहाँ खड़े हो, इसमें आप ये नहीं देखोगे आप क्या कर रहे हो। ये बहुत मैटर करता है ना कि आप क्या कर रहे हो, आपने कैसे बोल दिया, आपने से कैसे कर दिया, आप तो मैच्योर हो, आप पे तो ये सूट नहीं करता, आपने बोला तो बोला कैसे, आपको सोच समझ के करना चाहिए, आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। तो ये वाली चीज़ ना इस फेस्टिवल में मायने ही नहीं रखती। आपको जो करना है आप करो, आपको जितनी तफरीक करनी करो, जो मिले उसे लगाओ, कलर खेलो कूदो, एंजॉयमेंट करो, अपना सारी लाइफ का जितना स्पेस है, आप जितना भर चुके हो, जितना गर्दो गुबार है आपके अंदर, वो बिल्कुल निकाल डालो अपनी बॉडी से और बिल्कुल फ्रेश हो जाओ। यहाँ से जो लोग लौटते होंगे इस फेस्टिवल के बाद, होली खेलने के बाद, उनकी एक अलग ही खुशी होती होगी उनके चेहरों पे, उनकी एक अलग ही इंजॉयमेंट होती होगी, उनकी बॉडी में एक अलग ही तरोताज़गी उनको फील होती होगी कि वाकई पूरे साल के बाद जो भी जमा हुआ था ना मेरे अंदर, जितना भी स्ट्रेस, जितना भी गर्दो गुबार, वो आज मैंने सारा रिलीज़ कर दिया होली में, होली खेल खेल के। हमने मोदी जी की एक वीडियो देखी थी जिसमें मोदी जी बता रहे थे एक बच्ची को, छोटी को, स्कूल में कोई फंक्शन था, तो बच्ची ने खेल कूद के हवाले से पूछा था कि आप शरारतें करते थे बचपन में, नहीं करते थे। तो उन्होंने एक जिक्र ज़रूर किया था कि आज के दौर में बचपन खो गया है और बचपन कम से कम होता जा रहा है। पहले एक दौर था कि 20-20 साल, 18-18 साल तक लोग खेलते थे, बचपन था, 15-15 साल तक खेल कूद करते थे लोग बच्चों के साथ, लड़कियां लड़के बचपन में गली कूच में खेलते रहते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ मैच्योरनेस जल्दी आ रही है, वक्त के साथ साथ जो एक बचपन का जो टाइम पीरियड होता था खेलने कूदने का, वो ख़त्म होता जा रहा है। अक्सर मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बचपन में खेलते कूदते नहीं हैं या जिनके घर वालों की तरफ से बहुत ही ज़्यादा पाबंदी होती है, उनकी शख्सियतें मुरझा सी जाती है, उनका जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है उस लाइफ में वो इतने एक्टिव, इतने खुश, इतने एक हाजिर दिमाग नहीं रहते जितने वो बच्चे जो बचपन में बहुत ज़्यादा खेलते कूदते। अच्छा, मैं आपको बोलूँ, ये चीज़ मुझसे रिलेट करती है इसलिए मैं आपको जवाब दे पाऊँगी कि मैंने बचपन में वो जो गली कूचों में लड़के और लड़कियाँ निकल के खेलते थे ना, वो चीज़ मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। और बिल्कुल आपकी सही बात है कि स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा थी हमारे घर में। मेरी मामा, मेरे पापा मुझे नहीं निकलने देते थे बाहर। मुझे अगर कोई बता भी रहा होता है ना कि 18 साल तक हम खेलें, 15 साल तक हम खेलें या 14-13 साल तक हम खेलें, तो हम कहते थे भाई हमने तो देखा ही नहीं है कि ये वाला एनवायरनमेंट कब था, कौन से दौर में था। हमने तो ये देखा है स्कूल जाना है, हमने तो ये देखा है मदरसे जाना है, हमने तो ये देखा है ट्यूशन जाना है और घर आकर वर्क करना है जो भी होमवर्क है और खाना खाकर सो जाना है, बस ये आपकी रूटीन थी। तो अब कहीं ना अब भी मैं इतनी बड़ी होने के बाद भी मेरे अंदर वो जो जाहिर सी बात है वो चीज़ मैंने एंजॉय करी नहीं है, तो वो बच्चा अभी भी छुपा हुआ है। अब मैं कभी कभी ऐसी बचकाना हरकतें कर जाती हूँ और उसके बाद मैं खुद सोचती हूँ कि यार मैं तो बड़ी मैच्योर हूँ, मैंने ऐसा कैसे कर दिया, किसी को कुछ कह देना, किसी आंटी का मजाक उड़ा देना, कुछ कर देना, कोई तफरी वाली बात बोल देना, फिर बाद में माँ मुझे डांटती होती कि क्या बचकाना हरकत है, कैसे बोल दिया तुमने उन्हें, गलत बात है, वो बड़ी हैं। तो मैं नहीं सोचती हूँ शायद वो वाली चीज़ें जो है ना वो अब शायद रिलीज़ हो रही हैं, अब निकल रही हैं, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं जमा है और वो स्टोर है तो वो निकली ही नहीं है। और हमारे यहाँ ऐसे कोई फेस्टिवल होते नहीं है कि जी जाइए आप होली खेलिए, जी जाइए आप दिवाली मनाइए, जी जाइए आप रक्षाबंधन करिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ बस घर में रहना है, ईद है, बकरा ईद है, दैट्स इट। हम सिर्फ ये 2 बड़े फेस्टिवल अपनी लाइफ में देखें। अच्छा, तो होते भी हैं फेस्टिवल, होते भी हैं, लेकिन पाबंदियाँ होती हैं, एक इश्यूज़ होते हैं कि आप लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे और ज़्यादा इशू होते हैं। लड़के तो चलो बगैर बताए भी होली खेल के आ भी जाए, बाहर से ही नहा धो लेके घर में एंटर हो जाए। घर वाले खुद आपको कह रहे होते हैं हाँ ठीक है फेस्टिवल है। अब जैसे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, फेयर लगता है, मेले लगते हैं, मेले तक में जाने के लिए अलाउ नहीं है और बहुत अच्छा करते हैं वो मना करते हैं, क्योंकि वहाँ से जो लेडीज़ वापस आ रही होती है तो उनके बड़े बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, इतना क्राउड था, ये हरकत हुई, वो हुआ। हमारे यहाँ मैं क्या कहूँ, मैं ये कहूँगी कि वहाँ के एनवायरनमेंट में और हमारे एनवायरनमेंट में बहुत फ़र्क है। वहाँ पे लोग पागल नहीं हैं, वहाँ पे लोगों को पता है अपनी मर्यादा है, और यहाँ पे तो देखने को मिली नहीं है लड़कियाँ, या इस तरीके से लड़कियाँ निकलती नहीं हैं। आप थोड़ा सा समझें तो वो जब कभी देख लेते हैं ना कि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो फिर बिल्कुल वो पागल हो जाते हैं। और फिर जो इज्जतदार फैमिलीज होती हैं वो कहती हैं इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं, अब घर में ही रहो। मोदी जी जैसे बता रहे थे कि गुजरात में अगर 2 बजे भी रात को लड़की निकल जाए तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, तो एक बहुत बड़ी बात है, एक मिसाल है। तो हमारे यहाँ का एक होता है कि लड़कियाँ बाहर जाएं या लोग एंजॉय करें, एक होता है माहौल का असर भी होता है कि माहौल किस तरह का है। और एक बहुत ख़तरनाक वाक़या, बहुत ही बैड एक्सपीरियंस होता है एक फ़ैमिली के साथ।
जो मोटरवे पे फंस गई थी एक औरत, जिसे 4 लोगों ने मतलब है कि देख लिया कि हाँ भाई ये गाड़ी फंसी हुई है, तो उस बेचारी को नहीं छोड़ा, पूरी दुनिया में पूरे मुल्क की बदनामी हुई। तो अगर हमारे इस तरह के रवैये होंगे तो कौन माँ बाप चाहेगा कि हमारी बच्चियाँ जाएँ या हमारी। अच्छा, मैं उसके बाद ही तो बोल रही थी यार, मैं भूल गई ना। अच्छा, होता ये है कि जब आप किसी मेले में जाते हो, हमारे यहाँ बहुत मेले हो जाते हैं, झूले लग जाते हैं, बहुत सारी फैमिलीज आ जाती हैं और फैमिली चले जाना पसंद करती हैं कि चलो फैमिली के साथ चले जाओ, अकेले का तो कोई सीन है ही नहीं भाई। तो हमारे यहाँ ये है, एनवायरनमेंट इस हद तक ख़राब है कि अगर हम निकल जाते हैं ना, और अगर हमारे साथ कुछ गलत हो गया और हम आ गए बहुत डिप्रेस्ड होकर और आकर अपनी मामा को बता दिया, तो मामा आगे से ये कह रही होती हैं या पापा आगे से ये कह रहे होते हैं कि क्या ज़रूरत थी जाने की। अच्छा, अगर किसी दूसरे इंसान को पता चलता है कि इस लड़की के साथ कोई मसला हो गया, कोई बदतमीजी हो गई, फैल जाती है बात, या मोहल्ले की किसी इंसान ने करा है तो फैल ही जाता है, पता चल ही जाता है, लड़ाई वगैरह कुछ हो रहा होता है तो समझ आ जाता है। तो लोग कहते हैं कि अगर इज्जतदार फैमिली होती तो भेजती ही नहीं, क्यों भेजा था। तो यानी कि एक तो उस बंदी के साथ हुआ गलत, ऊपर से उसने घर आके बोला या लोगों को बोला, तो उसके बाद उसको ही सुनने को मिली कि भाई आप इज्जतदार नहीं हो तभी आप मेले में चले गए थे। अरे कहाँ लिखा है कि मेले में इज्जतदार नहीं जाते, कहाँ लिखा है भाई। बस वही वाली बात, माहौल का एक असर होता है कि माहौल किस तरह का है, आसपास के लोग किस तरह के हैं, फ़ीमेल की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, कितनी नहीं करते। लेकिन यहाँ पर तो मेरे ख़्याल में शायद ये फॉरेन कंट्री कोई था और बड़ी खूबसूरत सी जगह थी, बड़ी ग्रीनरी थी, पहाड़ थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और एक मतलब मुझे ये भी याद है कि जब होली का वीडियो बनाने हम लोग गए थे तो शाम में गए थे तो पता चला कि होली हो चुकी है, पूरा दिन होली थी। तो ये भी एक कन्फ्यूजन है कि होली मेरे ख्याल में दिन में होती है, सनलाइट में होती है मेरे ख्याल में शायद। और होती भी 2 दिन है। अभी इससे पहले वाली वीडियो में उन्होंने बताया कि छोटी होती है। आज और कल मेरे ख्याल में होली का चल रहा है पाकिस्तान में, तो मतलब जगह जगह मनाई जा रही है, छोटे छोटे बड़े बड़े हर जगह फेस्टिवल्स हो रहे हैं और हो सका तो जाएंगे, देखेंगे, कवर करेंगे। लेकिन ये है कि वाकई एक खूबसूरत, एक कलरफुल, एक मोहब्बत वाला त्यौहार है जिससे एक दूसरे से इंसान मिलता है, अपना बचपन दोबारा याद करता है, शरारतें करता है और बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन को निकालता है और खुश होता है। खुशी का एक मौका, खुशी का एक बहाना। खुशी मैं कहता हूँ कि इंसान ढूंढ रहा होता है कि कब आएगी या कब मैं खेलूँगा कूदूँगा, लेकिन एक ऐसा मौका है कि ये आपके पास बहुत ही बड़ा एक बेनिफिट है, बहुत ही बड़ा एक त्यौहार है, बहुत ही बड़ा एक बहाना है कि आप इस बहाने से खुश हो सकते हैं। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा कि आप किसी पे क्यों कलर लगा रहे हैं। तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।